हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मावी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए 10th क्लास के फिजिक्स का एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। दोस्तों, इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जिसके बिहार एग्जाम 2026 में आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा सबसे पहला प्रश्न है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? यानी कि जो विद्युत फ्यूज है वो विद्युत धारा के किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हमें पता है कि विद्युत फ्यूज लगाया किस लिए जाता है? तो जब अधिक ऊष्मा आती है तो उसको रोकने के लिए। तो इसलिए हमारा सही जवाब हो जाएगा, पहला ऑप्शन देख लेते हैं, उष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उष्मीय। चलिए दोस्तों, हमारा दूसरा प्रश्न है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? मतलब 1 किलो वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो ऑप्शन हैं 0.6 × 10⁻10 जूल, 1.6 × 10⁻−19 जूल और 3.6 × 10⁻6 जूल, और या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 3.6 × 10⁻6 जूल। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत घंटी किस प्रभाव पर कार्य करती है? ऑप्शन है उष्मीय प्रभाव, रासायनिक प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय प्रभाव। हमारा अगला प्रश्न है, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है? ऑप्शन से बहुत कम होता है, परिवर्तित नहीं होता, बहुत अधिक बढ़ जाता है या निरंतर परिवर्तित होता है। तो लघु पतन क्या होता है? तो लघु पतन का मतलब होता है शॉर्ट सर्किट, यानी कि जब दो तार आपस में टच करते हैं तो क्या होता है? तो हमें पता है कि जब दो लघु पतन होता है मतलब शॉर्ट सर्किट होता है और दोनों तार प्लस माइनस आपस में जैसे ही सटते हैं तो विद्युत धारा का मान क्या होता है? तुरंत बहुत अधिक बढ़ जाता है। बहुत अधिक क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि लघु पतन के समय प्रतिरोध क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो प्रतिरोध जैसे शून्य होता है तो विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है? काफी बढ़ जाता है, मतलब विद्युत धारा बहुत ही तेजी से प्रवाहित होने लगती है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो का सिद्धांत आधारित है, मतलब डायनेमो का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ऑप्शन हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर, ऑप्शन बी है प्रेरित विद्युत पर, धारा के उष्मीय प्रभाव पर या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? ऑप्शन है दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धाराएं या इनमें से कोई नहीं। तो धारा जो होती है वो दो तरह की होती है, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा। तो डायनेमो से हमें कौन सी धारा प्राप्त होती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों धाराएं, यानी कि डायनेमो से हमें दिष्ट धारा भी प्राप्त होती है और प्रत्यावर्ती धारा भी प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी रहती है? यानी कि जो विद्युत बल्ब होता है, जो कांच वाला बल्ब होता है 100 वाट का, उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो हमारे ऑप्शन है निर्वात रहता है, मतलब उसमें कोई सी भी गैस नहीं होती, कुछ भी हवा वगैरह कुछ नहीं होता। निर्वात का मतलब वायु भरी रहती है, निष्क्रिय गैस भरी रहती है या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निष्क्रिय गैस भरी रहती है। निष्क्रिय गैस बहुत हैं, जैसे हीलियम है, आर्गन है, नियॉन है। तो इनमें से कोई सी भी गैस को हम भर सकते हैं, मतलब उसमें निष्क्रिय गैस भरी रहती है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है, यानी कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा उत्पादित होती है वो उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो हमारे ऑप्शन है 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज, 70 हर्ट्ज या 80 हर्ट्ज। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 50 हर्ट्ज।
चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में विद्युन्मय तार एवं उदासीन तार के बीच कितना विभवांतर होता है? तो ऑप्शंस हैं 100 वोल्ट, 200 वोल्ट, 220 वोल्ट या 240 वोल्ट। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 220 वोल्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? ऑप्शन है हरा, लाल, काला या नीला। तो विद्युन्मय तार जो है वो सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लाल। यानी विद्युन्मय तार किस रंग का होता है? सो लाल रंग का होता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। यानी कि घरेलू यानी घरों में हम जो विद्युत परिपथ में उदासीन तार का प्रयोग करते हैं उसका रंग कैसा होता है? ऑप्शन है लाल, हरा, काला या पीला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे ही मात्रक है। ऑप्शंस हैं वेबर, टेस्ला, फैराडे या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? टेस्ला। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? ऑप्शंस हैं फैराडे ने, मैक्सवेल ने, फ्लेमिंग ने या एम्पियर ने। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की खोज की गई थी फैराडे द्वारा। फैराडे का पूरा नाम है माइकल फैराडे। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी? माइकल फैराडे ने की थी। हमारा अगला प्रश्न है, दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा होती है। यानी कि दी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दी गई वोल्टता के स्रोत से जुड़े किसी चालक में प्रति सेकंड उत्पन्न ऊष्मा किसके बराबर होती है? तो ऑप्शन है धारा के समानुपाती, दूसरा ऑप्शन है धारा के वर्ग के समानुपाती, तीसरा है धारा के व्युत्क्रमानुपाती और चौथा है धारा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, धारा के वर्ग के समानुपाती। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में कौन चुंबकीय पदार्थ नहीं है? चुंबकीय पदार्थ कहने का मतलब है कि जो चुंबक से नहीं चिपकेगा। ऑप्शन है लोहा, निकेल, पीतल और कोबाल्ट। इसका सही जवाब हो ऑप्शन नंबर सी, पीतल। पीतल जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ नहीं है, मतलब वो चुंबक से नहीं चिपकता है। क्यों? क्योंकि वो एक मिश्र धातु है। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी का विभव होता है। ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, शून्य या अनंत। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य। यानी पृथ्वी का विभव क्या होता है? तो पृथ्वी का विभव होता है शून्य। हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे ही मात्रक है। यानी चुंबकीय बल क्षेत्र का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन है न्यूटन प्रति मीटर, दूसरा न्यूटन प्रति एम्पियर, तीसरा न्यूटन और चौथा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा ऑप्शंस है ऊष्मा उत्पन्न करती है, आकर्षण बल उत्पन्न करती है, चालक पर बल उत्पन्न होता है या इनमें से कोई घटना नहीं घटती है। प्रश्न क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा जो है वो क्या करती है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, चालक पर बल उत्पन्न होता है। यानी कि चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव से विद्युत धारा से क्या होता है? तो चालक पर बल उत्पन्न होता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा ज्ञात की जाती है। यानी कि चुंबक द्वारा धारावाही चालक पर लगाए गए बल की दिशा किसकी सहायता से ज्ञात करते हैं? किस नियम से? तो हमारे ऑप्शन हैं फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, या ओम के नियम से, या मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, या इनमें से किसी नियम से नहीं। तो दोस्तों, हमें ये देखना होगा कि किस के नियम में जो है वो बल की दिशा को बताया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम है। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा जो है वो बल की दिशा को बताता है। हमारा अगला प्रश्न है,
विद्युत मोटर को चलाया जा सकता है? ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा पर, दिष्ट धारा पर, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रत्यावर्ती और दिष्ट दोनों धाराओं पर, यानी कि विद्युत मोटर को दोनों धाराओं पर चलाया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर की क्रिया आधारित है। ऑप्शन है विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर, चुंबक और विद्युत धारा के प्रभाव पर, ऑप्शन सी है आर्मेचर के घूर्णन पर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव पर। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, डायनेमो के द्वारा बदला जाता है, यानी कि डायनेमो क्या करता है? तो ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या गतिज गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। यानी कि डायनेमो किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत मोटर के द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन है विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। यानी कि डायनेमो से उल्टा कौन होता है? विद्युत मोटर होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है। ऑप्शन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से, ओम के नियम से, या ऑर्स्टेड के नियम से। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम से। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र एक ऐसी राशि है जिसमें होते हैं। ऑप्शन है परिमाण, दिशा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, तो इसलिए हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। हमारा अगला प्रश्न है, किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान उसके संबंध चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन की दर का, ऑप्शन से समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, दोनों होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, समानुपाती होता है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है, किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को की दिशा क्या होती है? यानी कि किसी छड़ चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं की दिशा क्या होती है? ऑप्शन है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव, या पश्चिम ध्रुव से दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। तो आप देख सकते हैं हमारा जो सही जवाब होगा, इसमें आप देख सकते हैं दक्षिण ध्रुव से पश्चिम ध्रुव। चुंबकीय छड़ जो होता है उसमें पश्चिम ध्रुव तो होता ही नहीं, तो जो पश्चिम ध्रुव वाले हैं वो तो वैसे ही गलत है। अब दो ऑप्शन बच जाएंगे, उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव। यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है वो होती है दक्षिण ध्रुव से, यानी दक्षिण से निकलकर वो उत्तर की तरफ, यानी कि साउथ से निकलते हैं, और नॉर्थ की तरफ इस तरह की रेखाएं होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की दिशा इस तरह ऐसी होती है। फिर दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? ऑप्शन है तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, स्थितिज ऊर्जा। यानी जल विद्युत संयंत्र जो है वो स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। चलिए दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है, वह उपकरण जो किसी परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति संसूचित करता है उसे कहते हैं। यानी कि वह उपकरण जो परिपथ में विद्युत धारा की उपस्थिति को बताता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शन है वोल्ट मीटर, आमीटर, गैल्वेनोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आ मीटर। यानी कि आ मीटर से ही हम विद्युत धारा
को मापते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, माइकल फेराडे थे एक प्रसिद्ध, यानी माइकल फेराडे क्या थे? ऑप्शन है खगोल शास्त्री, भौतिक शास्त्री, रसायन शास्त्री या भू वैज्ञानिक। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, भौतिक शास्त्री थे। हमारा अगला प्रश्न है, विद्युत परिपथों की लघुपतन तथा अतिभारण के कारण होने वाली हानि से सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण युक्ति है। यानी कि विद्युत परिपथों में लघुपतन और अतिभारण की वजह से जो हानि होती है, तो उस हानि से बचने का महत्वपूर्ण उपाय क्या है? कौन सी युक्ति है जिससे हम उस लघुपतन और अतिभारण से बच सकते हैं? तो ऑप्शन है आमीटर, फ्यूज, मेंस या लेड। तो हमारा सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूज। यानी कि फ्यूज का उपयोग करके हम जो है लघुपतन और अतिभारण से बच सकते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा आखिरी प्रश्न है, चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर, ऑप्शन है आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण कभी प्रतिकर्षण, और इनमें से कोई नहीं। यानी प्रश्न क्या कह रहा है कि चुंबक के जो सजातीय ध्रुव होंगे, मतलब जैसे अगर हमने दो चुंबक लेते हैं और उसके एक जैसे सिरों को अगर हम टच कराने की कोशिश करते हैं, जैसे ये साउथ पोल है और ये भी साउथ पोल, अगर हम इनको, तो ये सजात मतलब एक जैसे सजातीय ध्रुव का मतलब एक जैसे ध्रुव, मतलब दोनों अगर हम साउथ पोल को नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, तो आपको पता है कि साउथ साउथ पोल जो है वो आपस में टच नहीं करेंगे, मतलब वो एक दूसरे से दूर हटेंगे, मतलब वहां पर क्या होगा? प्रतिकर्षण होता है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतिकर्षण होता है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें, और आगे ऐसी ही और वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।